हेलो गाइस, आई एम अभिषेक गोयल। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हमारी एसक्यूएल की प्लेलिस्ट की ये तीसरी वीडियो है। ठीक है, तो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एसक्यूएल क्या होती है और दूसरी में उसका इंस्टॉलेशन करवाया था। अब मैं उसकी पहली स्टेटमेंट मतलब डीडीएल स्टेटमेंट्स, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको डीडीएल स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो कि होते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल डीडीएल स्टेटमेंट क्या होते हैं, डीडीएल स्टेटमेंट क्या काम करते हैं, आज मैं ये बताऊंगा। ठीक है, तो डीडीएल स्टेटमेंट बेसिकली 5 तरीके के होते हैं। ठीक है, और डीडीएल अपने क्या काम करते हैं, किसी भी डेटाबेस को क्रिएट या डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं अपन डेटाबेस डीडीएल में। ठीक है, तो जैसे कि अपन कोई मतलब स्टार्टिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो जो डेटाबेस बनाता है, मान लो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डेटा का ओनर, डेटाबेस का ओनर पहले डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, तो डेटाबेस बनाने के लिए प्राइमरी स्टेप जो होती है वो होती है डीडीएल, मतलब किसी भी क्या कहते हैं रिलेशन को अपने को क्रिएट करना होता है। ठीक है, अगर मैं रिलेशन बोलूँ बोलूँ तो आप उसका मतलब समझना मैं टेबल बोल रहा हूँ, क्योंकि डीबीएमएस में अपन टेबल से कहते हैं रिलेशन। ठीक है, तो कोई भी मतलब डेटाबेस हो उसमें अपने को कुछ इंसर्ट कराना हो, तो उसके लिए पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो जो भी क्रिएटिंग का और डिस्ट्रॉइंग का काम होता है वो अपना करता है डीडीएल स्टेटमेंट। ठीक है, तो डीडीएल स्टेटमेंट्स अपने 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपना क्रिएट, दूसरा होता है अल्टर, और फिर तीसरा होता है ड्रॉप, चौथा होता है रीनेम, और फिर होता है अपने पास ट्रंकेट। ठीक है, तो आइए मैंने आपके लिए आप थोड़े से नोट्स बना रखे हैं, इनको पहले खोलता हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला था, इट इज़ यूज टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय डेटाबेसेस, डेटाबेस ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट्स एक तरीके से अपन टेबल्स को ही ऑब्जेक्ट बोलते हैं, टेबल्स को रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, दिस कमांड्स और स्टेटमेंट आर बेसिकली यूज बाय ओनर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एट द टाइम ऑफ द सेटअप एंड रिमूवल ऑफ डेटाबेस। जो भी टाइम होता है अपना मतलब सेटअप करने का उसको और रिमूव करने का। तो अपना यहाँ से पता पड़ रही है अपने को ड्रॉप, जैसे लिखा है इसमें, तो ड्रॉप क्या काम करेगा, रिमूव का काम करेगा। ठीक है, तो इसके अब मैं एक एक करके आपको यूज़ बताता हूँ इन पांचों स्टेटमेंट्स के। तो जीडीएल स्टेटमेंट में कितनी क्वेरी चलती है अपनी, 5। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको क्रिएट का यूज़। ठीक है, कि क्रिएट अपना क्या करता है, और बेसिकली क्या कहते हैं एसक्यूएल में अपन जो भी क्वेरी चलाते हैं वो अपन उसमें चलाते हैं अपर केस लेटर्स में। ठीक है, वैसे तो ये एसक्यूएल एक क्या कहते हैं, वो वाली एसक्यूएल एक क्या कहते हैं वो, उसको केस सेंसिटिव नहीं होती, तो इसमें अपन क्या कहते हैं अपर केस भी चला सकते हैं और लोअर केस भी चला सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कहते हैं क्रिएट का यूज़ बताता हूँ। ठीक है, इट इज यूज टू क्रिएट आर रिलेशन। ठीक है, वही मतलब रिलेशन मतलब टेबल होगी। ठीक है, तो एक टेबल को बनाने का काम कौन करता है, क्रिएट टेबल करता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको आपको पहले इसको सिंटेक्स बता देता हूँ। सिंटेक्स बता देता हूँ उसका। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या होता है अपना, यहाँ पर क्रिएट टेबल। ठीक है, और फिर टेबल का नेम, टेबल का नेम। ठीक है, जो भी अपने नेम दे रखा है टेबल का वो, और फिर इसके अंदर क्या कहते हैं उसके मतलब फील्ड्स डालने हैं, मतलब अपने को नेम, उसमें टेबल में क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए, आईडी चाहिए, और भी कोई डिटेल चाहिए तो उसके लिए इसमें डालेंगे। ठीक है, तो अब मैंने जैसे कि पहला डाल दिया, नेम डाल दिया। ठीक है, अब नेम का अपन टाइप बताएंगे कौन से टाइप का है, वेरकेयर टाइप का है, मतलब डेटा टाइप होते हैं इसमें, वेरकेयर होता है, नंबर होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर अपना यूज़ आता है, नंबर यूज़ आता है और वेरकेयर यूज़ आता है। नंबर कब यूज आता है, जब अपने को कोई चीज़ नंबर में लेनी हो, इंट वगैरह में लेनी हो, तो वो नंबर के अंतर्गत आता है। ठीक है, और एक होता है अपना डेट डेटा टाइप। तो डेट डेटा टाइप कब काम आता है, जब अपने को कोई डेट, जैसे कि मान लो कोई एम्प्लॉय की क्या कहते हैं ज्वाइनिंग डेट अपने को दिखानी हो, तो उसके लिए अपन डेट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी नेम में अपन किसका यूज़ करेंगे, वेयर केयर। तो वेयर केयर होता है एक अपने पास, एक होता है वेयर केयर की जगह होता है केयर, मतलब CHAR। ठीक है, तो केयर में मतलब ओनली क्या होगा, ओनली करेक्टर आएंगे। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 नहीं आएंगे। ठीक है, तो अपने को अगर दोनों चाहिए तो करेक्टर आएगा। ठीक है, तो और करेक्टर की जो लेंथ होती है वो छोटी होती है वेयर केयर के मुकाबले। ठीक है, तो अपन ज़्यादातर वेयर केयर का यूज़ करते हैं, अपन चाहे तो करेक्टर का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं करेक्टर का कर लेता हूँ यहाँ पे, जितनी भी फील्ड्स बतानी हो यहाँ पे, मतलब सिंटेक्स बता रहा हूँ ना अभी तो मैं। ठीक है,
तो यहाँ पे लिख दूंगा फील्ड 1, ठीक है, उसका डेटा टाइप और फिर इसके अंदर साइज। ठीक है, तो ये नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ अपनी गूगल ड्राइव की लिंक पे। तो मैं क्या कहते हैं इसको गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ इस समय। ठीक है, और जैसे कि फील्ड 2 डालनी हो अपने को, फील्ड एन डाल देता हूँ मैं इसमें। डेटा टाइप, और इसके अंदर क्या रहता है, ये 10 किए गए, यहाँ पे इसका साइज रहता है। ठीक है, तो इसका साइज डाल देता हूँ बेसिकली मैं, Ctrl+V, और इसके अंदर भी कर देता हूँ साइज। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स हो गया। अब मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ उस पर जाके। अपन ओरेकल डेटाबेस पे जाके कोडिंग करेंगे इसकी। तो मैं यहाँ से ओरेकल डेटाबेस स्टार्ट कर लेता हूँ अपना। सारी स्टेप्स तो आपको पता ही होंगी इसको स्टार्ट करने की। ओके, मैंने यह शायद यहाँ पे पहले ही पिन कर रखा है ये, तो इसलिए शायद वो नहीं खुल रहा। तो यहाँ से इसको खोल दूंगा मैं। अब यहाँ से इसको ओपन कर दिया, फिर अपन SQL वर्कशॉप में जाएंगे और उसके बाद SQL कमांड्स में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे पहले क्रिएट, कैपिटल में लिखेंगे सारा, क्रिएट टेबल। ठीक है, और एक टेबल का नाम रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं, मान लो STD रख दिया मैंने, स्टूडेंट रख लो या STD रख लो, शायद स्टूडेंट अपने पास पहले से अवेलेबल होगी, इसलिए मैंने इसको कर लिया है, स्टूडेंट्स कर लिया है। यहाँ पे देखो SQL स्टूडेंट्स अपने पास पहले से अवेलेबल है, यहाँ पे नहीं है, तो अपन इसको स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट का मैंने अब डाल दिया, रोल नंबर डाल दिया जैसे कि। ठीक है, रोल का अपन ने अब डेटा टाइप का रखेंगे नंबर। ठीक है, तो नंबर डेटा टाइप रख दिया इसका। नंबर डेटा टाइप के अंदर इसका रोल नंबर के अपन वो दे सकते हैं साइज क्या रखना है अपने को, कि 3 का साइज रखना है, 4 का रखना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे इसका साइज दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं इसका साइज, 20 दे देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद क्या कहते हैं, मैं रखूँगा इसमें नेम रख देता हूँ इसका। नेम में रख लूँगा मैं वेयर केयर या करेक्टर रख लेता हूँ, करेक्टर रख लेता हूँ। इसमें भी कर देता हूँ साइज इसका 20। ठीक है, अब मैं इस क्वेरी को आपको चला के दिखाता हूँ कि आप ये चलने के बाद कैसी दिखती है। एक तरीके से चलने के बाद इसमें क्या आता है रन करने के बाद। तो इसको मैं सिलेक्ट किया और रन कर दिया। ठीक है, टेबल क्रिएटेड लिखा आ गया यहाँ पे मेरे पास, तो मतलब इसका मतलब टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब अपने को ये देखना है टेबल कैसे क्रिएट हुई है, तो उसके लिए अपने पास एक कमांड होती है DESC और टेबल का नाम। ठीक है, जो कि अपना स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से रन किया। ठीक है, तो देखो अपने पास ये टेबल आ चुकी है। टेबल में अपने पास 2 फील्ड्स हैं यहाँ पे, रोल और नेम, और उनका डेटा टाइप है, एक का है डेटा टाइप नंबर, एक का डेटा टाइप है कैरेक्टर। ठीक है, तो ये तो अपना काम किसका हो गया, क्रिएट टेबल का। ठीक है, तो इसको मैं क्या कहते हैं, एक बार अपन क्या कहते हैं इसको सेमीकोलन से एंड करते हैं। ठीक है, ओरेकल वाले में एरर नहीं देता, पर जो अपना MySQL का डेटाबेस होता है उसमें एरर आ जाती है, इसलिए मैं इसको लगा देता हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड होता है एक तरीके से। तो यहाँ पे मैं इसका कर दूंगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कर दिया मैंने ये अपना एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो अब अपनी टेबल बन चुकी है, इसी टेबल पर अपन सारे अगले ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अपना कौन सा आता है, सेकंड वाला अल्टर। ठीक है, अब अल्टर क्या है, अल्टर क्या करता है, कुछ भी अल्टर करने का काम करता है, मतलब कुछ भी चेंज करने का। तो ठीक है, तो इट इज यूज टू अल्टर द फील्ड्स इन टेबल में कोई भी फील्ड को अपन को अल्टर कराना हो, कुछ भी चेंज करना हो। ठीक है, अल्टर या चेंज फील्ड। ठीक है, किसी भी फील्ड में कुछ भी चेंज कराना हो, तो अब क्या होता है, अल्टर के अंदर 4 या 5 स्टेटमेंट होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको एक करके। एक तो होता है अल्टर, एक तो होता है इसमें अल्टर ऐड, कोई भी अपने को कॉलम ऐड करना हो। ठीक है,
इफ यू want to add a new column or fields। ठीक है, तो अब अगर अपने को कोई भी फील्ड या कुछ भी ऐड कर, उसमें एक नई फील्ड ऐड करनी हो, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, अल्टर ऐड। ठीक है, तो इसका भी अपन वो देख लेते हैं सिंटैक्स। इसका अपन सिंटैक्स देखेंगे कि अल्टर, फिर टेबल, और फिर टेबल का नेम, टेबल नेम, और उसके बाद ऐड। ठीक है, और फिर इसके बाद कॉलम का नेम, जो भी अपने को कॉलम प्रिंट कराना हो, जैसे कि फील्ड नेम। ठीक है, जो भी अपने को फील्ड एंटर करानी है एक, ठीक है, जो भी फील्ड एंटर करानी है उसमें यहाँ पर मैं उसका नाम लिख दूंगा। ठीक है, एक करानी है या उससे ज़्यादा करानी है, जितनी भी करानी है अपने ऊपर है। ठीक है, वो तो फील्ड नेम एन, यहाँ पर मैं करता हूँ उसको 1। ठीक है, और इसका डेटा टाइप डाल देंगे, डेटा टाइप, डेटा टाइप डाल दिया मैंने जैसे, और उसके अंदर डाल दूंगा मैं साइज। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैंने साइज डाल दिया इसका, ये इसकी सिंटैक्स है। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। कंट्रोल प्लस एस कर देता हूँ उसको मैं। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे अपन। अब इसमें क्या होता है, एक अपने पास पहले कमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे सिंगल लाइन कमेंट करना हो तो अपने पास ये होते हैं डबल डैश। ठीक है, तो इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको चलाऊंगा, अगर इन दोनों को चलाऊंगा, ठीक है, तो वैसे तो इसमें एरर आ जाता, पर अब इसमें एरर नहीं आएगा चलाने पर। देखो, इनवैलिड एसक्यूएल स्टेटमेंट बता रहा है। ये क्यों बता रहा है, क्योंकि शायद ये कमेंट हो नहीं पाया सेटिंग से। मैं देखता हूँ, एक सेकंड। कमेंट करने का सिंगल लाइन का तो यही तरीका होता है। अगर इसको अकेले को चलाऊँ तो चल जाएगा ये, हाँ चल गया। तो फिर इसमें क्यों दिक्कत आ रही है, देखो इनवैलिड एसक्यूएल स्टेटमेंट बोल रहा है। तो सिंगल लाइन कमेंट ये होते हैं अपने, और इसमें मल्टी लाइन कमेंट होते हैं एक अपने, जो कि इससे होते हैं। शायद ऐसा होगा, ये इसमें काम नहीं करता होगा, एसक्यूएल में, माई एसक्यूएल में काम करता होगा सिंगल लाइन कमेंट। तो मैं आपको देख के बता दूंगा एक बार और। तो अभी इसको देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट काम करता है या नहीं, डबल मतलब मल्टी लाइन। इनवैलिड करेक्टर, तो ये भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो इसको मैं अभी एक बार हटा ही देता हूँ। कमेंट्स में आपको अच्छी तरीके से और पढ़ के बता दूंगा बाद में। अभी शायद कुछ या कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए ये चल नहीं रहा। तो मैं अब आपको अल्टर ऐड के बारे में बता देता हूँ। अल्टर अल्टर ऐड, ठीक है, तो उसकी सिंटैक्स क्या थी, अल्टर टेबल, फिर टेबल का नेम जो भी है स्टूडेंट अपना। ठीक है, अब इसमें क्या ऐड कराना है अपने को, जैसे कि मैं ईमेल आईडी ऐड करा लेता हूँ। ठीक है, तो लिख देता हूँ ईमेल, और ईमेल में क्या रख लेता हूँ, वेयर केयर, क्योंकि इसमें करेक्टर भी आएंगे और कुछ क्या कहते हैं वैसे भी वैल्यू आएंगी 1 2 3 करके, जैसे 95735 ऐसे भी कुछ वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो इसका मैं साइज कर देता हूँ 30। ठीक है, क्योंकि ईमेल्स बहुत बड़ी भी होती हैं इसलिए। तो अब मैं इसको चलाता हूँ। अब इसमें देखना क्या लिखाएगा। इसको मैंने रन किया यहाँ पे सिलेक्ट करके, इतने इतने हो, क्योंकि यही क्वेरी चलानी है। अगर सारी चलाऊंगा तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसमें लिखा आ गया अपने पास टेबल अल्टर्ड। ठीक है, तो मतलब टेबल में कुछ चेंज हो चुका है। तो अब मैं DESC वाली कमांड चला के दिखाऊंगा आपको कि उसमें ये ऐड हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ये देखो ईमेल ऐड हो चुका है अपना वेयर केयर 2। एक इसमें होता है वेयर केयर, एक होता है वेयर केयर 2। ठीक है, तो वो अपने आप वेयर केयर 2 और वो एक ही होते हैं, तो इसलिए वो वेयर केयर 2 दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे अपन वेयर केयर 2 ही यूज़ करते हैं। तो अब इसके बाद आप इसको एग्जाम्पल में उसमें डाल देता हूँ नोट्स में, Ctrl+C, और यहाँ से मैं नोट्स बनाते जा रहा हूँ साथ साथ, जो कि मैं आपको दे पाऊंगा फिर। Ctrl+V, ठीक है, ये हो गया अपना एग्जाम्पल। ठीक है, ये अपना एग्जाम्पल हो गया यहाँ से।
अब ऐड की होती है दूसरी कमांड होती है एक, जो कि अभी बताता हूँ मैं। अब इसके बाद आता है ऐड में अपना, मतलब अल्टर में दूसरी कमांड आती है अपनी यहाँ पे, कौन सी आती है, अल्टर मॉडिफाई। ठीक है, जैसे कुछ भी अपने को मॉडिफाई करना है, तो अब ये किसके लिए आती है, इफ वी वांट टू चेंज फील्ड, अगर अपने को फील्ड का डेटा टाइप चेंज करना है, फील्ड्स डेटा टाइप, अगर फील्ड्स का डेटा टाइप चेंज करना है तो इसको यूज ले सकते हैं, एज वेल एज अपने को क्या कहते हैं यहाँ का, इसका डेटा टाइप की जगह साइज भी चेंज करना है डेटा टाइप का, अगर साइज भी चेंज करना है तो भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज वांट टू चेंज साइज। ठीक है, तो अगर अपने को साइज भी इसका चेंज करना है तो अपन साइज भी चेंज कर सकते हैं, एज वेल एज डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। यहाँ पे इसका सिंटैक्स हो गया अपना, जैसे कि इसमें अल्टर लिखा था अपन ने, तो इसमें भी हो गया अल्टर टेबल। ठीक है, टेबल का नेम, टेबल नेम। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया अपना मॉडिफाई। ठीक है, जो भी मॉडिफाई करना है अपने को, तो इसको मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, फील्ड नेम तो वही रहेगा जो अपन ने ले रखा है, चेंज क्या होगा यहाँ पे अपना, डेटा टाइप का, डेटा का टाइप और साइज। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कर देंगे न्यू डेटा टाइप, न्यू डेटा टाइप और साइज, न्यू साइज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपन ये भी न्यू डेटा टाइप कर देंगे, न्यू डेटा टाइप और न्यू साइज। ठीक है, तो ये तो इसका सिंटैक्स हो गया। अब इसके बाद आता है, सिंटैक्स के बाद इसका एग्जाम्पल, जो कि अभी ओरेकल पर करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से मैंने लिया, ये कॉपी किया इसको, Ctrl+V, क्योंकि सेम सा ही है वो। तो यहाँ पे स्टूडेंट ऐड किया कर दूंगा मैं, यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया। अब मेरे को मान लो कि ये अपने नेम डाला था, ये करेक्टर की वेयर केयर में चेंज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा पहले तो फील्ड का नाम अपने का, और फिर इसका न्यू डेटा टाइप वेयर केयर 2, और उसका न्यू साइज 20 से बढ़ के 30 हो गया अब। ठीक है, अब इसको चलाता हूँ मैं, देखो क्या लिखाएगा, टेबल अल्टर हो चुकी है यहाँ पे, और अब इसको चला के देखता हूँ मैं, तो अपने को पता पड़ जाएगा कि नेम कैरेक्टर से चेंज हो गए वेयर केयर में हो गया है। ठीक है, तो नेम यहाँ पे अपना वेयर केयर में हो गया है, इसका साइज भी चेंज हो गया है। तो अल्टर में अब अपन को ऐड समझ में आ गया, मॉडिफाई समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है अपने पास ड्रॉप, अल्टर ड्रॉप। जैसे कि मुझे कोई फील्ड को हटाना है। ठीक है, जैसे मैंने इसमें ईमेल को ऐड किया। ठीक है, अब ईमेल को मुझे मान लो हटाना है, तो मैं उसके लिए क्या यूज़ करूँगा, अल्टर ड्रॉप। ठीक है, तो अल्टर ड्रॉप का अब यूज़ बताऊँगा मैं यहाँ पे आपको। यहाँ पे मैं अल्टर का ड्रॉप बता देता हूँ, अल्टर ड्रॉप। ठीक है, तो ये किस काम में यूज आता है, ये यूज आता है अपना कि जैसे कि अपने को कोई भी फील्ड का अपना नाम हटाना हो, जैसे कि अपने को ईमेल अपन ने ऐड किया था अभी, वो हटाना है अपने को, तो अपन किसका यूज़ करेंगे, अल्टर ड्रॉप का। इफ वी वांट टू वांट टू ड्रॉप और डिलीट, वांट टू डिलीट अ फील्ड और कॉलम फ्रॉम अ टेबल, एक टेबल से अपने को अगर कोई भी फील्ड या कॉलम डिलीट करना हो, तो अपन किसका यूज़ करेंगे, अल्टर ड्रॉप का। ठीक है, तो अब इसमें अपन सिंटैक्स देखते हैं इसका, इसका सिंटैक्स भी लगभग सेम ही रहेगा। जैसे कि सिंटैक्स इसका डाल दूंगा मैं अब कैसे, कि अल्टर टेबल और टेबल नेम में इसमें क्या, किस फील्ड का टेबल नेम दे दिया। अब इसके बाद मैं इसमें लिखूंगा, जैसे सब में लिखा था मॉडिफाई लिखा था, ऐड लिखा था, इसमें लिख दूंगा ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप कैपिटल में कर लेता हूँ, और इसमें फील्ड का नाम डाल दूंगा जिसको मुझे ड्रॉप करना है, हटाना है। ठीक है, तो मैंने जैसे फील्ड का नाम डाल दिया इसमें, अभी तो फील्ड नेम डालता हूँ, सिंटैक्स बता रहा हूँ मैं।
फील्ड नेम, ठीक है। जिसको भी ड्रॉप करना है उसका फील्ड नेम दे दूंगा मैं और वो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। एक करना है या दो करना है, जितने भी करने हैं अपने हिसाब से है वो। तो अब मैं इसको भी कॉपी यहाँ पे एक बार पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड की जगह कर दूंगा यहाँ पे ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप, अब मेरे को ईमेल को यहाँ पे ड्रॉप करना है, तो इसमें अपने को ज़रूरी नहीं है कि मैं इसका डेटा टाइप दूँ, ठीक है। तो डेटा टाइप देना इसका ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। अब मैं इसको देखता हूँ ड्रॉप। देखो मैं अभी इसको स्मॉल करके बताता हूँ आपको कि कोई इसमें प्रॉब्लम आती है या नहीं आती, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है नहीं, तो शायद इसमें इसलिए प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। तो टेबल अल्टर्ड हो चुकी है, मतलब मेरी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है। अब मैं डीएससी स्टूडेंट को रन करके देखता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी यहाँ से ईमेल ड्रॉप हो गई है, ठीक है। तो ड्रॉप करने के लिए मैंने किसका यूज़ किया, ड्रॉप का। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं अभी एक बार इसको बड़ाई कर देता हूँ जिससे अपने को नोट्स देने में आसानी रहे। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और ये मैंने कर दिया यहाँ से पेस्ट, एग्जाम्पल Ctrl+V, ठीक है। तो अब आपको ये मेरे ख्याल से 3 क्वेरी तो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। अब मैं इसमें बताता हूँ चौथी क्वेरी, ठीक है, जो कि अपनी कौन सी होती है, एल्टर रीनेम, ठीक है। किसी भी फील्ड का नाम से समझ में आ रहा है, क्योंकि ये अगर ये अपनी एसक्यूएल लैंग्वेज ऐसी है, इंग्लिश जैसी है बिल्कुल एकदम, तो इसलिए नेम से समझ में आ जाता है इसमें, एल्टर रीनेम, ठीक है। तो जैसे भी किसी भी कॉलम को मुझे रीनेम करना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा, एल्टर रीनेम का। इफ वी वांट टू चेंज और रीनेम आ फील्ड्स और कॉलम नेम, ठीक है। फील्ड्स और कॉलम एक ही होता है, कॉलम नेम को अगर अपन को चेंज करना है तो अपन किसका यूज़ करेंगे, एल्टर रीनेम का, ठीक है। तो अब मैं इसकी वो देख लेता हूँ सिंटेक्स देख लेता हूँ, अल्टर टेबल नेम, ये तो आपको रट ही गया होगा, ठीक है। टेबल नेम और रीनेम कॉलम, ये कॉलम लिखना पड़ेगा क्योंकि एक अपने पास उसमें भी रीनेम क्वेरी होती है, जैसे कि अपन ने ऊपर देखा था, यहाँ पे भी रीनेम क्वेरी होती है, इसलिए मैंने इसमें क्या किया है, रीनेम कॉलम लिख दिया है, क्योंकि ये एल्टर की है, वैसे एल्टर से भी उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपन इसमें उस फील्ड का नाम डालेंगे जिसको अपन को रीनेम करना है। तो मतलब पहले से अपनी क्या है, जैसे कि मान लो मुझे नेम की जगह, मान लो जैसे कि इसमें ले लो ओल्ड फील्ड, ठीक है, ओल्ड फील्ड का नेम, फिर लिखेंगे इसमें टू न्यू फील्ड्स नेम, न्यू फील्ड्स नेम, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार इसको भी चला के बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने किया, इसमें क्या है कि अपन क्या कहते हैं, जो भी अपने को जितना पोर्शन सिलेक्ट करेंगे उतना ही पोर्शन रन होगा, ठीक है, बकाया रन नहीं होगा। अगर अपन यहाँ से ऐसे बिना सेलेक्ट करके रन करेंगे तो उसमें इनवैलिड एरर दे देगा कुछ, ठीक है। तो इसमें एरर दे दिया इसने, तो इसलिए अपन सिलेक्ट करके चलाते हैं। तो अब इसको ड्रॉप हटा के मैंने क्या किया, रीनेम के बाद डाला कॉलम, ठीक है, रीनेम कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। रीनेम डाल दिया ये मैंने, कॉलम डाल दिया। अब कॉलम पुराना नेम क्या था कॉलम का अपने का, नेम, ठीक है, नेम था, तो मैं इसको कैपिटल में कर लेता हूँ, नेम टू। अब मेरे को नेम किया करना है, STU नेम करना है, स्टूडेंट का नेम, ठीक है। तो अब मेरे को उसका मतलब कॉलम नेम चेंज करना है, तो इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको कि इसमें कॉलम नेम चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है। टेबल अल्टर लिखा आ गया यहाँ पे अपने पास, तो इसका मतलब क्या है कि ये टेबल अल्टर हो चुकी है। तो अब मैं इसको चला के बता देता हूँ आपको कि ये कैसा मतलब बता रहा है। अब तो देखो नेम की जगह यहाँ पे क्या आ गया, STU नेम आ गया, ठीक है। तो मतलब कोई भी रीनेम करना हो, अपने को जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, तो रीनेम कर देते हैं अपन इससे, ठीक है। तो अब अपनी पांचवी लास्ट क्वेरी कौन सी आएगी इसमें, इसके बाद ये आ गई, हाँ ठीक है, यही चार होती हैं इसमें, रीनेम होती है, ड्रॉप होती है, मॉडिफाई होती है और ऐड होती है एल्टर में।
तो एल्टर की प्रॉपर्टीज़ तो अपनी हो गई। एल्टर, आई थिंक आपको एल्टर और क्रिएट तो अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी बताऊंगा। कौन सी लिख रखी है मैंने आपको बताओ, ऊपर ड्रॉप लिख रखी है। तो ड्रॉप बताऊंगा, तो ड्रॉप से क्या होगा, पूरी टेबल ड्रॉप हो जाएगी, तो वो फिर अपने को दोबारा बनानी पड़ेगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ड्रॉप ना लिखते हुए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ और लिख देता हूँ ड्रॉप की जगह। ठीक है, तो ड्रॉप की जगह पहले भी रीनेम वाली क्वेरी देख लेते हैं, या फिर भले ड्रॉप देख लेते हैं। ठीक है, चलो रीनेम ही देख लेते हैं, क्योंकि दोबारा अपने को क्रिएट वाली क्वेरी चलानी पड़ेगी। तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा क्रिएट वाली क्वेरी चलाना, तो इसलिए मैं रीनेम वाली दिखा देता हूँ आपको। तो अपना रीनेम क्या करता है, जैसे कि आपने देखा होगा, एल्टर रीनेम क्या करता है, किसी भी कॉलम को रीनेम करता है। ठीक है, उसका कॉलम का नेम चेंज करता है। तो ये अल्टर किस पे यूज करते थे अपन, अल्टर यूज करते थे जब किसी भी पर्टिकुलर कॉलम की बात आती थी। अब मेरे पास किसकी बात आ रही है, रीनेम की बात मतलब किसकी बात आ रही है, रीनेम में टेबल की बात आ रही है। जैसे कि रीनेम में अपने पास पूरी टेबल की बात आ रही है, तो इसमें क्या करना है, अपने को पूरी टेबल का नाम चेंज करना है। तो इफ वी वांट टू चेंज और रीनेम, अगर अपने को चेंज और रीनेम करनी है किसी टेबल को, ठीक है, टेबल और रिलेशन, ठीक है, किसी भी टेबल या रिलेशन को अपने को रीनेम करना है, तो अपन किस क्वेरी का यूज़ करेंगे, रीनेम क्वेरी का। तो इसकी भी सिंटैक्स देख लेते हैं यहाँ पे अपन। सिंटैक्स, ठीक है, इसकी भी सिंटैक्स सिंपल सी है कि अपन डायरेक्ट लिखेंगे रीनेम, ठीक है, टेबल, ठीक है, टेबल का नेम जो भी है अपना, जैसे कि टेबल नेम लिख देता हूँ इसमें, टेबल नेम, ठीक है, टेबल नेम, और फिर जो भी अपने को नया चाहिए नेम, टू न्यू नेम, न्यू टेबल नेम, ठीक है। तो यहाँ पे सिंटैक्स हो चुकी है अपनी। अब अपन क्या करेंगे, इसमें जाके देखेंगे, ओरेकल में जाके, ओरेकल डेटाबेस में, कि ये कैसे चलती है। सारी एल्टर्स को एक तरफ कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब इसमें मैं चलाऊंगा रीनेम, रीनेम टेबल, और टेबल का पुरानी का नेम क्या था अपना, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट टू, मुझे मान लो एस टी यू में चेंज करना है, ठीक है, एस टी यू में या एस टी डी में चेंज करना है, तो मैं किसका यूज़ कर लूँगा, रीनेम का। अब इसको चला के देखते हैं, यहाँ पर रन किया अपन ने, तो ये इनवैलिड टेबल नेम आ रहा है, ठीक है, इनवैलिड टेबल नेम, स्टूडेंट अपन ने टेबल नेम तो सही दिया है, टू एस टी डी, तो इसमें ये चेंज क्यों नहीं हो रहा। तो इस रीनेम को चलाने में अपने को पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैंने ये उस पर भी चेक कर लिया है, क्या कहते हैं, ओरेकल के खुद के डॉक्स पे जाके चेक कर लिया है, इसमें कुछ प्रॉब्लम पहले आ रही है, पता नहीं क्यों चलाने में। पर ये अपनी देखो सिंटैक्स तो सही है, यही सिंटैक्स होती है इसमें, जो कि मैंने चलाई सही है, पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही है इसमें। तो इसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा क्या दिक्कत आ रही है इसमें। जब तक मैं आपको अगली उसके बारे में बताता हूँ। इसको मैं लिख लेता हूँ एक बार यहाँ पे, स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको मैं चला के बताता हूँ आपको एक बार कि अपना ये कहाँ तक है, यहाँ तक अपना एस टी नेम है, इसमें रोल नंबर है। तो इसको टेबल को रीनेम करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है अपने को, पर सिंटैक्स अपनी सही है और अपन का एग्जाम्पल भी सही है, क्योंकि देखो मैं आपको डॉक्स की इस पर उसकी ओरिजिनल डॉक्स पे जाके दिखाऊँ, ये उसकी देखो यहाँ पे docs.oracle.com, ओरेकल की ओरिजिनल डॉक्स है ये, इसमें भी यहाँ पे यही लिखा है कि रीनेम टेबल, टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। वहाँ पर कुछ एरर आ रही थी, इफ देयर इज अ view or foreign key that reference the table attempt to rename it will generate an error। तो एरर आ रही है उसमें, इसलिए मैं इसको अभी रीनेम को आपको अगली बार बताऊंगा। अभी इसको मैं बता देता हूँ आपको, बची कुची को, ड्रॉप को और ट्रंकेट को, ठीक है। तो इसके बाद मैं बताऊंगा आपको ट्रंकेट का, इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। आप अपने लैपटॉप में चला के देखना, शायद मेरे में ही चल रही हो, पर क्योंकि ये एग्जांपल तो बिल्कुल सही है, चलना चाहिए, ठीक है। तो रीनेम, ऐसा हो सकता है कि आज कोई एरर आ रही हो कि मैं एग्जाम्पल नहीं देख पा रहा हूँ सही ढंग से, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो शायद आप देख लेना उसको, ठीक है। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ सिर्फ इसमें,
अब इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कौन सी, ट्रंकेट। ठीक है, ट्रंकेट क्या करता है कि किसी भी टेबल का पूरा डेटा अपने को डिलीट करना हो तो अपन यूज़ करते हैं ट्रंकेट का। ठीक है, इफ़ वी वांट टू डिलीट द होल डेटा ऑफ आवर टेबल, अगर अपनी टेबल का पूरा डेटा अपने को उड़ाना हो तो अपन किसका यूज़ करते हैं, ट्रंकेट का। ठीक है, तो इसका अब सिंटैक्स देख लेता हूँ मैं। इसकी सिंटैक्स होगी मेरे पास ट्रंकेट टेबल और टेबल का नेम। ठीक है, बस इतना डालना है अपने को, जैसे कि इसमें रीनेम में डाला था अपन ने, इतना डालना है और अपना चल जाएगा ये। तो अब मैं इसको बताता हूँ आपको चला के। मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, कोई भी अपने को डेटा बढ़ाना हो तो अपन ट्रंकेट का यूज़ करते हैं, मतलब अपने को सारी फील्ड्स ये क्लियर करनी हो, इसमें नो फील्ड्स रखना हो तो अपन किसका यूज़ करेंगे, ट्रंकेट का। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ एक बार ट्रंकेट टेबल और टेबल का नेम स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलाऊंगा इसको तो अपने देखो क्या होगा, टेबल ट्रंकेटेड, ट्रंक हो चुकी है टेबल। अब इसके बाद इसको चला के देखता हूँ तो देखो, तो अब अपना यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने बताया था ट्रंकेट क्या काम करता है, अपना डेटा उड़ाने का काम करता है, ना कि पूरा डेटाबेस उड़ाने का काम करता है अपना ड्रॉप। तो अभी इसमें कुछ डेटा डला नहीं था इसलिए अपने को कुछ पता ही नहीं पड़ा। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें एक डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इंसर्ट क्वेरी, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी मैं इसको चला लेता हूँ, फिर मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन जो है पूरी अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं इसमें एक डेटा डाल देता हूँ। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, वैल्यूज डाल दी मैंने यहाँ पे एक, रोल नंबर एक डाल दिया, और अपने को नेम डालना है, डबल कोट्स में डालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ये नेम डाल दिया है। ठीक है, और जो कि मेरे को अब, हाँ ठीक है, दो ही इसमें फील्ड्स हैं तो दोनों डाल लिए मैंने। अब इसको मैं यहाँ से इंसर्ट करा लेता हूँ पहले, तो यहाँ से मैंने इसको इंसर्ट करा लिया। ठीक है, तो अब आपको अगर ये डेटा देखना है कि कहाँ इंसर्ट हुआ है तो मैं इसको भी बता देता हूँ आपको। इस क्वेरी को भी मैं अगली या उससे अगली वीडियो में बताऊंगा, पर अभी मेरे को बस यहाँ पे इसका ट्रंकेट करने के लिए यूज आ रहा था, इसलिए मैंने इसको अभी बतानी पड़ी, नहीं तो मैं इसको नहीं बताता। देखो अब यहाँ पे मेरा एक डेटा इंसर्ट हो चुका है, रोल नंबर और स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं आपको ट्रंकेट क्वेरी चला के दिखाता हूँ। मैंने जैसे यहाँ पे ट्रंकेट क्वेरी चलाई, रन किया, यहाँ पे लिखा गया टेबल ट्रंकेट। ठीक है, अब जब मैं इसको चला के देखूंगा सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट को, तो अब इसमें देखना कि इसमें नो डेटा फाउंड आएगा, क्योंकि सारा डेटा अपना उड़ चुका है। ठीक है, तो ट्रंकेट का आपको यूज समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, तो मैं इसको पूरा को डिलीट कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर ट्रंकेट को क्या करता हूँ, एग्जाम्पल बना के डाल देता हूँ उसमें। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे नोट्स में डाल दिया, यहाँ पे ये एग्जाम्पल में क्या डाला है, यहाँ पे एग्जाम्पल कंट्रोल वी। ठीक है, तो ट्रंकेट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यूज बताऊंगा ड्रॉप का। ठीक है, तो अब जो कि ड्रॉप मैंने बाद में क्यों बताया है ट्रंकेट के, क्योंकि ड्रॉप अपना ऐसा काम करता है कि अपनी पूरी टेबल उड़ जाएगी, अब ये पूरा डेटाबेस का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा तो मैं ट्रंकेट क्वेरी नहीं समझा पाता, तो अपने को फिर ट्रंकेट क्वेरी चलाने में दिक्कत आती, इसलिए मैंने क्या किया, ड्रॉप को बाद में बताया। तो इफ़ वी वांट टू डिलीट होल डेटाबेस, मैं इसमें ब्रैकेट में लिख देता हूँ, दैट इज डेटा एज वेल एज टेबल। ठीक है, पूरी टेबल भी अपने को डिलीट मारनी है, तो इसके लिए अपन किसका यूज़ करेंगे, ड्रॉप का। ठीक है, तो मैंने अब ड्रॉप का यूज़ कर लिया। अब मैं इसकी सिंटैक्स भी देख लेता हूँ जल्दी से। सिंटैक्स देख लिया मैंने यहाँ पे इसका। ठीक है, तो अब इसका सिंटैक्स क्या हो गया, ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम। बस अपने को बस मेहनत करनी है तो बनाने में ही करनी है, बिगाड़ने में तो अपने को पता है मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। ठीक है,
तो अब मैं इसका एग्जांपल जाके देख लेता हूँ। यहाँ पे देखो, पहले मैं स्टूडेंट दिखा देता हूँ आपको कि स्टूडेंट टेबल में क्या क्या डला हुआ है। DESC स्टूडेंट, ठीक है, इसका स्नैपशॉट, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका रन करके दिखाया है ये। इसमें देखो अभी ये 2 कॉलम दिखा रहे हैं। तो अब मैं इसमें चलाऊंगा ड्रॉप क्वेरी। ड्रॉप, इसको थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। इसको अपन बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से खींच के, ठीक है। तो ये हो गया ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम जो कि अपना स्टूडेंट। अब अपना स्टूडेंट टेबल इसमें एग्जिस्ट करेगी नहीं, जो कि ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें मैं रन करा के देखता हूँ। यहाँ पे रन कराया, टेबल ड्रॉप लिखा आ गया। अब इसको DESC स्टूडेंट में जाके देखता हूँ। इसमें लिखा आएगा ऑब्जेक्ट टू बी डिस्क्राइब्ड कुड नॉट बी फाउंड, ये फाउंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब इस टेबल को अगर मैं दोबारा बनाऊंगा तो ये फाउंड करेगा। तो मैं इसको टेबल को आपको एक बार दोबारा बना के भी दिखा देता हूँ। इस टेबल को मैंने दोबारा बनाया, रन किया, टेबल क्रिएटेड, और फिर इसको रन किया तो आपको दिख गया होगा यहाँ पे कि ये दोबारा बन चुका है। तो आई होप आपको DDL कमांड्स तो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अब मैं इस एग्जांपल को उठा के क्या कहते हैं अपने उसमें डाल देता हूँ, एग्जांपल वाले फोल्डर में। यहाँ पे डाल देता हूँ एग्जांपल। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख लूँगा अपना। यहाँ से अपना कुछ कॉपी हुआ ही नहीं, Ctrl+C कॉपी किया और उसके बाद ये कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये DDL स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। मैं समझ सकता हूँ कि ये वीडियो लंबा खिंच गया है थोड़ा। तो आई होप यू डू इट वेल। आप इसको मतलब करें सही ढंग से और आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर सपोर्ट मी गाइस to make more exciting videos. Like, comment, share the video and subscribe the channel. Thank you guys.